सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ 10 जिसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी के विषय में पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ आप अपने घर में इस मुश्किल समय में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। बीरबल की खिचड़ी। लेसन नंबर 10। बीरबल की खिचड़ी यानी कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे बीरबल के बारे में। बीरबल बच्चों राजा अकबर के एक दरबारी थे, नौरत्नों में से एक थे। जाति से ये कायस्थ थे और बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही हाजिर जवाब, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। इन्होंने बादशाह अकबर के साथ मिल कर के उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की थी। उनके हर मुसीबत में वो साथ देते थे। तो चलिए बच्चों ये शुरू करते हैं चैप्टर। हम सबसे पहले पढ़ते हैं बीरबल बादशाह अकबर के दरबारी थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत जवाब देना, यानी आपसे किसी ने अगर क्वेश्चन किया तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकें, से सभी को खुश कर देते थे। बीरबल बहुत दयालु भी थे और किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकते थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण को धन की आवश्यकता पड़ी। वह धन के लालच में बादशाह अकबर के पास पहुंचा और कहा, मैं सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूं। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि एक गरीब इंसान जो है वो अकबर के पास आता है। एक ब्राह्मण रहता है, वो अकबर के पास आता है और उसे धन की आवश्यकता होती है। तो वो धन के लालच में आकर के अकबर राजा से क्या कहता है कि मैं सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद जाड़े के दिन थे, इसलिए बादशाह को उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तुम्हें सोने की 100 अशर्फियाँ इनाम में दे दी जाएंगी। गरीब ब्राह्मण पुरस्कार के लोभ में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। सवेरे वह बादशाह के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, हुजूर मेरा इनाम दिलवाया जाए। बादशाह बहुत चकित था। उसने पूछा, इतनी सर्दी है, तुम सारी रात नदी के पानी में कैसे खड़े रहे? अब बच्चों देखिए, यहाँ तक मैं आपको बता दे रही हूँ कि उस समय जब वो ब्राह्मण आया तो वो जाड़े का दिन था। जाड़े का दिन यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का महीना जो होता है जाड़े का महीना होता है। तो उसी बीच का टाइम रहा होगा। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ इनाम में दे दूँगा। गरीब ब्राह्मण जो है वो इनाम के लालच में यमुना नदी, वहाँ दिल्ली में राजा अकबर थे तो दिल्ली में ही यमुना नदी बहती है। आगरा में भी यमुना नदी बहती है। तो बादशाह दिल्ली आगरा ऐसे आते जाते रहते थे। तो यमुना नदी जो है वो यमुना नदी का पानी उस समय बहुत ठंडा था। वहाँ पर पूरी रात वो लड़का जो है वो ब्राह्मण हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। ठीक है। और सुबह सुबह उठ करके आया और बोला, उनसे बादशाह से विनती की कि महाराज मैं अब आ गया, अब बादशाह मुझे मेरा इनाम दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, आपके महल में एक दीपक रात भर जलता है, मैंने उसी को देखते हुए सारी रात बिता दी। बादशाह ने कहा, यह तो बेईमानी हुई। तुम रात भर हमारे महल के चिराग से गर्मी पाते रहे, तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता। अब बेचारा ब्राह्मण बहुत उदास था। जब आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि ऐसा कैसे किया तुमने, तो ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया कि ये आपके महल के बाहर एक दीपक रात भर जलता रहता है, मैं उसी को देखता रहा। बच्चों कभी कभी आपने देखा है ना, किसी चीज़ पर अगर आप ध्यान लगाइए तो आप जो उस वक्त आप काम करते हैं तो उस पर आपका
अगर उसमें तकलीफ़ भी हो रही है ना तो आपकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाती है। तो उस ब्राह्मण ने भी यही किया। भाई धन का उसे लोभ था तो इसलिए उसने पूरी रात दीपक देख करके बिता दी। बादशाह ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब तुम ये बहुत बेईमान आदमी हो। बेईमान मतलब कि तुम ईमानदार नहीं हो। यहाँ पे क्या उन्होंने बताया कि चिराग की गर्मी तुम्हें मिलती रही और तुम सारा इनाम तुम्हें अब ये नहीं मिलेगा, क्योंकि उस चिराग की गर्मी के सहारे ही तुम इस ठंडे पानी में खड़े थे। बेचारे ब्राह्मण का मुंह उतर गया, वह दुखी होकर चला गया। बीरबल को बादशाह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, किंतु वह कुछ नहीं कर सके। अगले कई दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह को चिंता हुई। उन्होंने एक दरबारी को बीरबल का पता लेने भेजा। दरबारी ने आकर कहा, बीरबल नहीं आ सकेंगे, वे कई दिनों से खिचड़ी पकाने में लगे हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ब्राह्मण का मुँह, जो ब्राह्मण पूरी रात बेचारा ठंडे पानी में खड़ा रहा, उसे जो है इनाम नहीं मिला तो उसका मुँह उतर गया। और वो मुँह उतर जाना मतलब वो दुखी हो गया और दुखी होकर वहाँ से चला गया। अब बीरबल जो कि अकबर के दरबारी थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनका मन जो है नहीं लगा, उनको बहुत बुरा लगा राजा के इस व्यवहार से। तो उन्होंने क्या कहा कि अगले कई दिन उस समय तो वो कुछ नहीं कर पाए बीरबल, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, वे अगले कई दिनों तक दरबार में नहीं आए। बादशाह सोचने लगे कि अरे बीरबल कहाँ चले गए। बीरबल के बिना बादशाह का कोई काम भी नहीं होता था। तो अब यहाँ पर बीरबल को देखने के लिए उन्होंने कई दरबारियों को भेजा कि जाओ जरा बीरबल का पता लगाओ कहाँ है। दरबारी गए, बीरबल से मिले। बीरबल से मिलने के बाद आए और उन्होंने कहा कि बादशाह, बीरबल नहीं आ सकते क्योंकि वो कई दिनों से खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। अकबर सोच में पड़ गए, अरे ऐसी कौन सी खिचड़ी है। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो कई दिनों से पक रही है। उनसे रहा नहीं गया और यह देखने के लिए चल दिए कि आखिर बीरबल ऐसा क्या कर रहे हैं। अब बीरबल नहीं आए थे तो बादशाह से रहा नहीं गया और वो तुरंत ही चल दिए कि देखूं जरा कौन सी खिचड़ी बीरबल पका रहे हैं जो कई दिनों से अभी तक पकी नहीं। खिचड़ी जानते हैं ना, 2 सेकंड में पकने वाली चीज़ रहती है। तो बादशाह ने जाकर देखा कि बीरबल ने बहुत ऊंचे बांसों पर एक हांडी टांग रखी है। देखिए चित्र में दिखाया गया है ना, 3 बांस लगे हुए हैं, उस पर एक हांडी टंगी हुई है और नीचे आग जल रही है ना बेटा। तो यहाँ देखिए क्या है, बीरबल ने बहुत ऊंचे बांसों पर एक हांडी टांग रखी है और नीचे ज़मीन पर आग जल रही है। उन्होंने हैरानी से पूछा, यानी बादशाह ने हैरानी से पूछा कि आग इतनी नीचे और हांडी इतनी ऊपर, भला इतनी दूर आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी। अब देखिए यहाँ पर हांडी से कि बीरबल तुम्हें क्या हो गया है, इतनी ऊपर हांडी है और इतनी नीचे आग, जब आग की गर्मी पहुंचेगी ही नहीं तो खिचड़ी पकेगी कैसे। तो अब यहाँ देखिए तुरंत ही बीरबल ने क्या जवाब दिया। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर जब महल के चिराग की गर्मी नदी में खड़े ब्राह्मण तक पहुँच सकती है तो इस आग से खिचड़ी भी पक सकती है। बादशाह अपनी गलती समझ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुमने बड़ी कुशलता से हमारी गलती का एहसास हमें करा दिया है। हमने उस गरीब ब्राह्मण के साथ सचमुच नाइंसाफ़ी की है, अब हम उसके साथ इंसाफ करेंगे। बादशाह ने अगले दिन ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और उसे सम्मान के साथ 100 अशर्फियाँ सौंप दी। यानी कि यहाँ जब बीरबल ने जवाब दिया कि हुजूर जिस तरह से आपने कहा था ना कि चिराग की गर्मी से वो ब्राह्मण पूरी रात गर्मी पाता रहा और यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा, उसी तरह से ये खिचड़ी भी पक जाएगी धीरे धीरे। तो बादशाह तुरंत समझ गए कि ये बीरबल ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए ये सारा स्वांग यानी कि नाटक रचा है। वो जानबूझकर इतनी ऊपर हांडी टांग करके खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, यानी बादशाह तुरंत अपनी गलती समझ गए और उन्होंने बीरबल से बोला कि तुमने बड़ी ही कुशलता से मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया, मैं उस ब्राह्मण को अब इंसाफ दिलाऊंगा। बादशाह ने अगले दिन ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे सम्मान के साथ 100 अशर्फियाँ सौंप दी।
ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। गरीब ब्राह्मण ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और खुश होकर अपने घर चला गया। यानी कि गरीब ब्राह्मण जो है वो बहुत ही खुश हो गया और उसने अकबर को और बीरबल को धन्यवाद दिया और अपने घर वो अशर्फियाँ लेकर चला गया। देखा ना आपने बच्चों, वेरी गुड। तो ये कहानी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि अकबर और बीरबल की कहानी अक्सर टेलीविज़न पे या फिर दादी नानी या मम्मी डैडी सुनाते ही रहते हैं, तो पता रहता है ना। चलिए अब हम इस पाठ के कठिन शब्द पर आ जाते हैं। तो यहाँ क्या है, कठिन शब्द हैं ब्राह्मण, पुरस्कार, बेईमानी, आश्चर्य, हैरानी, हांडी, इंसाफ, नाइंसाफ़ी और अशर्फियाँ। बेटा एक बार मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि ये कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में 3 बार लिखना है, 3 बार, 1, 2 एंड 3, जैसे आप क्लास 2 में लिखते थे ना वैसे ही। और इसके बाद है हमारा शब्दार्थ। ये शब्दार्थ जो है वो आपको सिर्फ एक बार लिखना है। तो चलिए जल्दी से ये शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। हाजिर जवाबी यानी तुरंत उत्तर, अन्याय यानी न्याय के विरुद्ध कार्य, आवश्यकता यानी ज़रूरत, आश्चर्य हैरानी, अशर्फियाँ मोहरे या सिक्के, लोभ यानी लालच, विनती यानी प्रार्थना, दीपक यानी दिया, जो दीपक हम जलाते हैं उसको कहते हैं दिया। दा पे बड़ी ई की मात्रा होती है, ना कि छोटी ई की मात्रा, ठीक है। व्यवहार यानी बर्ताव, चिंता यानी फिक्र और सम्मान यानी आदर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।